कल होमवर्क दिया मैंने, कंप्लीट हुआ क्या? यस सर। ओके, देखो अभी हम मैथ्स पार्ट 2 सीख रहे हैं ना, 12th का कैलकुलस पार्ट। कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन, इसके बाद इंटीग्रेशन आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टार्टिंग के जो 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर्स पार्ट 2 के, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए रहेगी। तो जो होमवर्क देता हूँ ना, ऑनेस्टली करते रहना, और जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है ना उसको मार्क फॉर रिवीजन में रखना। मार्क करना है रिवीजन के लिए, जो डिफिकल्ट है वो। 12th मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा वेटेज कैलकुलस का है, 80 में से 24। तो प्रैक्टिस करते रहना, इसके बिना कुछ भी नहीं है। इसके बिना मैथ्स आप सीख ही नहीं सकते। सीख नहीं सकते मतलब कि टॉपर की लिस्ट में नहीं आओगे। ठीक है, कल जो होमवर्क दिया था वो हुआ क्या? कुछ डाउट है उसमें? नो सर। ओके, हो गया अच्छे से, ठीक है। कहाँ तक हो गया था अपना क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 2 पूरा नहीं हुआ, 7 तक हमने किया था। सेकंड का 7 हो गया, यस। 8 हो गया, 9 एक्सप्लेन किया था मैंने। 10 हो गया अपना, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अच्छा ये तो हो गया ना, सेकंड तो हो गया। थर्ड क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 7 तक हो गया। 8 भी हो गया। 8 मैंने 8 बताया था मैंने ना, 1 प्लस साइन एक्स डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डिग्री, ये हमने किया था लास्ट में। इसके बाद 9, ठीक है। 9th वही कंपोजिट फंक्शन है, कुछ खास नहीं है इसमें, कर सकते हो, होमवर्क में रखना। 10th 11th, ओके 10th 11 में से कोई एक बता देता हूँ मैं, यू अपॉन वी लगेगा और कुछ नहीं, ठीक है। इसके अलावा हाँ, 12th तक हमने बात की थी। दक्षा नहीं, 12th होमवर्क में दिया ना मैंने या नहीं दिया? सर वो याद नहीं, पर मैंने किए पूरे एक्सरसाइज किए, मतलब थर्ड क्वेश्चन पूरा किया है। ओके, पूरा 20 तक? यस सर। ठीक है। ओके, फिर मैं 12th वाला नहीं बता रहा हूँ, ट्राई करना जिसका नहीं हुआ है। ओके, लॉग के अंदर ये इस तरह से 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, तो लॉग की प्रॉपर्टी से इसको कर सकते हैं ना, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। अगर ऐसा करेंगे ना लॉग की प्रॉपर्टी से तो जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज क्या करोगे आप, इस पूरे को एक्स कंसिडर करोगे, डमी एक्स, तो ये लॉग एक्स बनेगा। लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह 10 क्यूब एक्स इंटू साइन रेस टू 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 होल रेस टू 7, ऐसा करना पड़ेगा इसको। और फिर जो भी, जिसको भी x कंसिडर किया उसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव भी u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, मतलब 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में हो रहे हैं। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टीज, क्योंकि फाइनल आंसर तो सेम ही आने वाला है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो है उसमें फाइनल आंसर सेम ही आता है। सेम आता मतलब कि कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे ट्रिगोनोमेट्री में अगर क्वेश्चन गिवन है तो हो सकता है जो आंसर पीछे वो अपना मैच नहीं होगा, लेकिन उसको कन्वर्ट करके जो पीछे आंसर गिवन है ना उसे मैच करा सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल आंसर तो सेम ही आने वाला है। सेम मतलब कन्वर्जन के बाद। तो लॉग की प्रॉपर्टी से करना बेटर रहेगा। क्या करेंगे, इसको लिखूंगा log 10 क्यूब एक्स प्लस log साइन रेस टू 4x प्लस log एक्स स्क्वायर प्लस 7 होल रेस टू 7। और लॉग की अगेन एक और प्रॉपर्टी अप्लाई, यहाँ पे कौन सी लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई है, लॉग ए प्लस बी, लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी। लॉग की एक और प्रॉपर्टी है कि पावर, लॉग में वैल्यू के ऊपर कुछ पावर होती है तो वो बार आ जाती है, तो ये 3 बार आ जाएगा। वैसे ही ये 4 बार आ जाएगा, उसी तरीके से ये 7 बार आ जाएगा। लेकिन अभी कंपोजिट फंक्शन तो है ही, लॉग के अंदर एक्स नहीं, एक्स की जगह 10x है, तो क्या करेंगे 3 अपॉन 10x, और 10x का वापस है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, समझे होंगे आप। इसको डमी एक्स कंसिडर करना, तो log x बनेगा, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स, तो ये बना 1 अपॉन एक्स की जगह 10x, और 10x का वापस डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स। वैसे ही 4 एज इट इज, यहाँ पे अगेन इसको डमी एक्स कंसिडर किया, log x का 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशियल मल्टीप्लाई में cos x।
प्लस 7, यहाँ पे 1/x² प्लस 7, x² प्लस 7 का वापस से 2x, ये फाइनल आंसर है। ओके, जल्दी जल्दी एक्सप्लेन किया है क्योंकि आप कर सकते हो ये क्वेश्चन। ये 13 क्वेश्चन हुआ, 13 क्वेश्चन अपना नहीं हुआ। दक्षानी कैसे किया तुमने 13 क्वेश्चन? सर log x का डेरिवेटिव। क्या इस पूरे को डमी एक्स कंसीडर किया? यस सर। नहीं रे, वैसे नहीं करना, लॉग की प्रॉपर्टी से करना। अच्छा फिर 12th वाला कैसे किया? लॉग की प्रॉपर्टी से किया या इस पूरे को एक्स कंसीडर किया? log से किया सर। ओके, यहाँ पे भी लॉग की प्रॉपर्टी लगी, जहां पे भी लॉग दिखे ना डिफरेंशिएशन में, आप समझो वहां पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करना ही करना है। अगर नहीं हो रहा है तो भी जबरदस्ती करना है। सर ऊपर 10th क्वेश्चन में डायरेक्ट u बाय v करना है ना, 10 हाँ 9। हाँ, डायरेक्ट यू बाई वी। और कोई ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे? यह है e⁻² माइनस 1/e⁻², और इधर e⁻² प्लस 1/e⁻²। ओके, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, मतलब एलसीएम आएगा e⁻²x, तो ये बनेगा e⁻²x इंटू e⁻²x, यानी कि e⁻4x माइनस 1। डिनोमिनेटर में जो e⁻²x आएगा वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा e⁻4x प्लस 1। ऐसा कर सकते हो, थोड़ा ऐसा करेंगे ना तो सिंप्लीफाई हो गया। सिंप्लीफाई कैसे हुआ, मतलब क्या है इसका, कि जब आप इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे ना तो u अपॉन v लगाओगे, तो u का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है न्यूमरेटर में, v का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो आपको दो बार डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा, इधर भी इधर भी, इधर भी इधर भी। वो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या होगा, एक जगह डिफरेंशिएशन लगाना, बाकी दूसरा तो जीरो हो रहा है क्योंकि कांस्टेंट है। क्या समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। ओके, कौन? तनिष्क ना? हाँ ओके, 13 क्वेश्चन कैसे करेंगे? लॉग, यहाँ पे रूट दिख रहा है, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस। जैसे कभी भी पूरे मैथमेटिक्स में जब भी आपको 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस दिखे ना, तो ये फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आप नोटिस करोगे जहां पे भी इस तरह का फॉर्म दिखता, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, वहां पे डेफिनेटली सिंप्लीफाइड फॉर्म बनेगा ही बनेगा। मतलब क्वेश्चन ही इस तरह से फ्रेम किए रहते हैं कि आपको ये यूज करना ही पड़ेगा, 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर। ठीक है, मतलब बोर्ड ये टेक्स्ट बुक में तो मैंने ऐसा क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं देखा जहां पे 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस है और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही। डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन अगर हो गया है तो वहां पे भी आपने देखा होगा, वहां पे भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्या करेंगे इसको, लॉग एज इट इज, ब्रैकेट एज इट इज, अंडर रूट एज इट इज, 1 माइनस कॉस 3x, 2 थीटा की जगह 3x है। एक काम करते हैं, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे थीटा ले लेता हूँ। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, तो क्वेश्चन है हमें लॉग अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा की जगह यहाँ पे 3x है, तो जिस तरह से थीटा का थीटा बाई 2 हुआ, वैसे ये यहाँ पे 3x का 3x बाई 2 हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2, राइट। डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर 3x बाई 2। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया टेन स्क्वायर, क्योंकि थीटा दोनों का सेम है, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर बना सकते हैं इसको। टेन स्क्वायर रूट के अंदर, इसका मतलब 12 है तो 10, यानी कि ये बना लॉग ऑफ 10 3x बाई 2। ओके, इस तरह का बना। अब डिफरेंशिएशन करना है इसका, डी ओवर डी एक्स ऑफ दिस, तो log x का डिफरेंशिएशन, अच्छा इसको डमी x कंसीडर करना पड़ेगा, तभी तो ये log x बनेगा, क्योंकि log ऑफ 10 ऑफ 3x बाई 2 इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन स्टैंडर्ड फॉर्मूले में है नहीं, अपने पास log x का डिफरेंशिएशन है, क्या होता है 1 अपॉन x, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x की जगह 10 3x बाई 2। ओके, और जिसका भी डिफरेंशिएशन, जिसको भी डमी x कंसीडर किया उसका वापस से डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में 10 3x बाई 2 का। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ रही है कि इसका मतलब 10x का डिफरेंशिएशन हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्मूले से, लेकिन 10 3x बाई 2 का नहीं पता, तो 3x बाई 2 को x कंसीडर कर लो। ये तो एज इट इज आएगा डिनोमिनेटर में 10 3x बाई 2, और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, जिसका भी जो भी डिफरेंशिएशन आएगा वो पूरा न्यूमरेटर में आने वाला है, राइट। तो इस तरह से लिख सकता हूँ ना इसको, 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, लेकिन x की जगह तो 3x बाई 2, कोई बात नहीं 3x बाई 2 कर दो, और 3x बाई 2 का डिफरेंशिएशन वापस से मल्टीप्लाई में, बिकॉज जिसको भी डमी x कंसीडर किया उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में आना चाहिए। 3x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या, 3 बाई 2, यस।
3x का 3, -2x का -2, 10x का 10, तो 3x/2 का 3/2। तो इस पूरे को हटा के मैं 3/2 लिख सकता हूँ, मतलब आगे आ गया 3/2। तो अपना फाइनल आंसर ये है। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। इरेज कर रहा हूँ। लक्ष्य नहीं ऐसे करना क्वेश्चन, डायरेक्टली नहीं करना, बहुत लंबा जाएगा। ओके, इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 कैसे किया दक्षा ने, बता सकते हो? डायरेक्ट इसको डमी एक्स कंसीडर किया या लॉग की प्रॉपर्टी से किया? हेलो, आवाज आ रही है ना? यस। ओके। और किसी का हुआ है क्या, मतलब इससे आगे 12 से आगे किसी ने किया है क्या? और ठीक है। देखो यहाँ पे भी डमी एक्स कंसीडर नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, लॉग की प्रॉपर्टी से। लेकिन लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करने से पहले भी सिंप्लीफाई करना है। अगर डायरेक्टली लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी तो भी सिंप्लीफाई होगा ही नहीं। आप खुद देखो ना, यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अगर अप्लाई की हमने तो ये जो अंडर रूट है ना वो बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा मतलब बाहर 1/2 आएगा, क्योंकि ये पावर में, ये पावर में 1/2 है ना, तो वो बाहर आ गया। और फिर क्या किया मैंने, ये बना है log 1 - cos 3 अपॉन log 1 + cos 3। तो log a अपॉन b का प्रॉपर्टी लगाया तो 1/2 log 1 - cos 3x माइनस 1/2 log 1 + cos 3x, इस तरह का बन जाएगा। और फिर तो डमी एक्स कंसिडर करो या मत करो, एक ही बात हो गई है। तो इस तरह से नहीं करना, पहले इसको सिंप्लीफाई करना। और ट्रिगोनोमेट्री दिखे ना कहीं पे भी तो दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि ये सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं। यस दक्षा ने, अगर डमी एक्स से करेंगे तो लेंथी बनेगा। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री जब भी दिखे इस तरह के क्वेश्चन में। और डिफरेंशिएशन में तो ये देखो, डिफरेंशिएशन में हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्मूले फिक्स है। अब कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना क्या होता है वो हम सीख चुके हैं कि भाई जहां पे भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं बन रहा है, फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहा है, तो आप फंक्शन के जो अंदर वाला फंक्शन है उसको डमी एक्स कंसिडर कर लो। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला जैसे दिखेगा। और जिसको भी डमी एक्स कंसिडर किया उसका डिफरेंशियल मल्टीप्लाई करो। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, एक छोटे बच्चे को भी अगर बताएंगे तो उसको भी याद रह जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को लेंथी कैसे बना सकते हैं, ये एक तरीका है लेंथी बनाने का, एक ट्रिगोनोमेट्री घुसा दो। लेकिन लेंथी बनाने का मतलब कि सॉल्यूशन इजी रहेगा, पर क्वेश्चन लेंथी। अगर आपको नई ट्रिक पता है, ट्रिक नहीं पता है, तो लेंथी बनेगा ना वो। क्वेश्चन को थोड़ा टफ लेवल का ऐसे बना देते हैं ट्रिगोनोमेट्री डाल के, कि भाई सिंप्लीफाई करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये कंपोजिट फंक्शन है ऐसा। और ये पूरा डिफरेंशिएशन में मिलेगा आपको, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो लिमिटेड ही है ना। कंपोजिट फंक्शन का कैसे डिफरेंशिएशन करना होता है, कैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाना होता है कंपोजिट फंक्शन में। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी डाल देते कि इसको सिंप्लीफाई करो पहले, फिर आपको ट्रिक वो ये कंपोजिट फंक्शन दिखेगा। क्या करेंगे, लॉग ब्रैकेट के अंदर, अरे यार ये तो सेम ही हो गया ना। यहाँ पे 1 + cos है, 1 - cos है। ओके, ये होमवर्क में करना, खुद से ट्राई करना। 1 + cos को क्या करेंगे, 2 cos स्क्वायर, 1 - cos इज 2 sin स्क्वायर। अगेन ये cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर बन रहा, मतलब cot स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा तो cot। यानी कि आप देख सकते हो ये बनेगा cot 5x/4, बिकॉज θ/2 करने वाले हैं। हो गया, बस क्या बचा है, कुछ भी नहीं। ओके 14 हो गया। इसके बाद 15। 15 कैसे करें? अच्छा, आप में से कोई बता सकता है इसको कभी यूज किया गया? जैसे 1 - cos 1 + cos होता है ना, तब तो हम बोलते हैं कि भाई वो फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, कौन सा वाला? इसमें cos थीटा प्लस sin थीटा ब्रैकेट्स क्या cos थीटा प्लस sin थीटा कैसे? 1 माइनस sin, ओ भूल गया मैं। हाँ, 1 - sin को क्या लिखूं? हम्म देखो, इसको दो तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर ये लिख के रखना है ना साइड में, जब बहुत जरूरत पड़ेगी यार, 1 - cos 1 + cos, 1 - sin 1 + sin। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो 1 - sin x है ना, और डिनोमिनेटर में 1 + sin x है। कौन, इसको रेशनलाइज करो, मतलब जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है ना, मल्टीप्लाई करो उससे, 1 - sin x अपॉन 1 - sin x। मतलब दोनों तरीके से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में ना दोनों की जरूरत पड़ती है।
और हमें पता होना चाहिए कि जो हमें रिजल्ट चाहिए वो कौन से मेथड से आएगा। ओके, डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, और ऊपर बन रहा 1 माइनस साइन होल स्क्वायर। आप देख सकते हो 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस साइन होल स्क्वायर, ठीक है 1 माइनस साइन होल स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या है कॉस स्क्वायर, राइट, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। ओके, यहाँ पे अगर हम कॉस स्क्वायर को अलग अलग डिवाइड करें, एक मिनट, वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक बन रहा है कॉसेक स्क्वायर एक्स, ओके, प्लस दूसरा बन रहा है टेन स्क्वायर एक्स, ओके, माइनस 2 एक बन रहा है टेन एक्स सेक एक्स, ऐसा क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होता क्या ऊपर, ए माइनस बी ब्रैकेट? ए माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, देखो ये है ना, हम इंटीग्रेशन में यूज करेंगे। जब हमें 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन ऐसे डिनोमिनेटर में रहेगा ना, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता, और इंटीग्रेशन में u अपॉन वी नहीं लगता है। तो होता क्या है, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट, टेन स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, सेक स्क्वायर माइनस 1, तो सेक का इंटीग्रेशन हो गया 10 और 1 का हो गया x, तो इंटीग्रेशन में इसको यूज करते हैं। अभी यहाँ पे इसका यूज नहीं रहेगा, ठीक है, तो इंटीग्रेशन में आएगा तो वापस से हम डिस्कस करेंगे इस बारे में, अगर मैं इंटीग्रेशन कराऊंगा। ठीक सर उधर 1 माइनस साइन एक्स में उधर अगर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर मतलब वो यूज करते तो उसका क्या क्या? तो वो 1 माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, जैसे 1 प्लस कॉस 2 थीटा का रहता है ना, वैसे 1 माइनस साइन थीटा का 1 माइनस साइन थीटा का, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 ब्रैकेट्स। हाँ, मतलब ऐसे इसको लिख, 1 माइनस साइन थीटा का 1 को लिखा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो ये बन रहा साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। ओके, और कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं फिर? नहीं, ये डिनोमिनेटर में है 1 प्लस साइन एक्स, अच्छा, पर यहाँ पे इसका भी यहाँ पे यूज नहीं होगा। ओके, एक और तरीका है जो आप बोल रहे हो इसमें, हाँ वो भी है, हाफ एंगल। जैसे क्या कर रहे हैं, 1 माइनस साइन एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ, 1 को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, माइनस साइन एक्स को लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। वैसे ही डिनोमिनेटर में ये बन रहा है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो न्यूमरेटर में बन रहा है साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, बीच में माइनस और होल स्क्वायर, और इधर बन रहा है साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर। मतलब इसको ऐसे लिखूं क्या, पूरा ऐसे होल स्क्वायर। ओके, अगर मैं साइन एक्स बाई 2 से नहीं कॉस एक्स बाई 2 से अगर डिवाइड करूं तो ये बनेगा टेन एक्स बाई 2 माइनस 1, इधर कॉस से डिवाइड किया तो 10 बन गया, इधर कॉस से डिवाइड किया तो 1 बन गया, और डिनोमिनेटर में बन रहा है टेन एक्स बाई 2 प्लस 1, और ये हो रहा होल स्क्वायर। एक काम करते हैं, न्यूमरेटर से माइनस कॉमन लिया, वो वेनिश हो जाएगा क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर है, तो ये बन रहा 1 माइनस टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स बाई 2, और ये पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, यानी कि ये फाइनल बनेगा 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ओके, ये एक इस तरह से भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। ओके, सही ना तनिष्क? हाँ ओके, एक और तरीका जो यहाँ पे काम आने वाला है एक्चुअली। ओके, वैसे लिख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अंडर रूट बना हुआ ना, ठीक है, अंडर रूट को बाहर ले लिया, अंडर रूट को बाहर ले, ये भी यूजफुल है इस क्वेश्चन के लिए। जैसे यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स की जगह ये पुट करूंगा, तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और पावर में 1 बाई 2।
ठीक है, ऐसा बना, जो पावर में 1/2 वो बाहर आ गया, और इधर बन रहा है log 10 π/4 - x/2। ठीक है, सिंप्लीफाई हो गया, बहुत बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया। जो भी अंदर है 10 π/4 - x/2, डमी एक्स कंसिडर करो, इसको हो जाएगा। ओके, एक तो ये तरीका। दक्षा नहीं समझ आ रहा ना, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है कोई भी। अगर पूरा सोल्व करके चाहिए वो भी बता देना बीच बीच में। अगर तुम लोग चुप रहोगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि समझ रहा है कि नहीं समझ। एक तो ये तरीका, ये थोड़ा लंबा जा रहा है, लेंदी है। मेरे पास दूसरा बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। जैसे अभी हमने देखा था ना 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस, अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस को 2 साइन स्क्वायर, 1 प्लस कॉस को 2 कॉस स्क्वायर, ऐसे लिखना है। तो हम क्या करें, इस कुछ साइन को ना कॉस बना देते। कैसे, ऐसे लिख सकता हूँ ना, π/2 - x, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस π/2 - x। अच्छा, फाइनली वही बनने वाला है, ध्यान रखना, फाइनली तो वही बनने वाला है। क्या, 10 π/4 - x/2। ओके, यही बनने वाला है 10 π/4 - x/2। लेकिन उसको बनाने का ये दूसरा तरीका है। एक तो ये तरीका है, 1 को लिखा साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 कॉस x/2, इस तरह से डिनोमिनेटर में सेम वही, बीच में प्लस, या तो उससे करो या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, लॉग, ये बना 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, यानी कि जो भी थीटा है ना उसमें अपॉन टू करना, तो ये ऐसा हो गया। और डिनोमिनेटर में 2 कॉस स्क्वायर π/4 - x/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या बना 10 स्क्वायर, यानी कि फाइनली ये बन रहा लॉग ऑफ 10 π/4 - x/2। हम रॉन्ग कर रहे हैं ना, सॉरी गाइस। अरे यार किधर गया वो, देखो हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन किया था ना, यहाँ पे क्या बना था अपना, log 10 स्क्वायर, नहीं 10 π/4 - x/2, और ऐसे पावर में 1/2 बना था। एक्चुअल में पावर में 1/2 नहीं है, ये 10 स्क्वायर बनेगा, जिससे कि ये 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। जैसे हमने फाइनली क्या बनाया था, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 कॉस x/2। ओके, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे बीच में प्लस है, तो इसको लिखा था साइन x/2 माइनस कॉस x/2 होल स्क्वायर अपॉन साइन x/2 प्लस कॉस x/2 होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर लगाया नहीं था। ओके, जो इससे पहले वाला मेथड था ना उसमें होल स्क्वायर को इग्नोर ही कर दिया था हमने। तो यहाँ पे 10 स्क्वायर भी है, इसलिए 1/2 बाहर नहीं आएगा, इससे कैंसिल होगा, वो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। क्या था नहीं सही ना? हाँ, ओके ठीक है, 15 हो गया। 16 कैसे करोगे? दक्षा ने कैसे किया था 16 वाला? डमी एक्स कंसिडर किया क्या? हाँ सर, पर पूरा लेन भी गया वो पूरा। हाँ वही ना, वही नहीं करना। जब भी लॉग दिखे लॉग की प्रॉपर्टी से, और लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करने से भी देखना कि कहीं सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिंप्लीफाई कब होगा? मैक्सिमम टाइम ट्रिगोनोमेट्री में सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा मुझे ऐसा लग रहा है, तो क्या करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी से लॉग ए इंटू ये पूरा 4:2x के साथ ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, लॉग ए प्लस लॉग बी, यानी कि लॉग 4:2x प्लस लॉग ये पूरा ब्रैकेट x² + 5 अपॉन डिनोमिनेटर अंडर रूट 2x³ - 4 होल पावर 3/2। अगेन लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है, जो भी लॉग की वैल्यू में पावर है ना वो बाहर आ जाएगी, यानी कि ये बनेगा 2x log 4। ओके, प्लस यहाँ पे जो पावर है वो बाहर आ जाएगी, 3/2 बाहर आ जाएगा, और अंदर पता है क्या बन रहा है, log a अपॉन बी। जैसे ही पावर बाहर आई अंदर बन रहा है log a अपॉन बी। log a अपॉन बी इज log a माइनस log b, यानी कि बन रहा log x² + 5 माइनस log 2x³ - 4 रूट, इसका रूट है मतलब पावर में 1/2 है, तो जो पावर में 1/2 है ना वो इस log के बाहर आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, एक काम करते हैं 1/2 ही रखते हैं, मतलब ज्यादा स्टेप में स्किप कर रहा हूँ, बट ठीक है आपको समझ रहा होगा। अब यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या होती है पता है, ये जो 3/2 है ना
ये दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते, ये बड़ा वाला 3/2 आर किया, लॉग ए माइनस लॉग बी डायरेक्ट कर दिया। तो जैसे ही आप ब्रैकेट नहीं, जब आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे 3/2 से पी से एक के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, और ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, ध्यान रखना। अब log 4 तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो 2 log 4 तो आ गया बार, और x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3/2 तो कांस्टेंट है, बार आ गया। अंदर क्या बन रहा है, अंदर ऐसा कुछ बन रहा है log x स्क्वायर प्लस 5। log x स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव हमें पता नहीं, मैंने तो नहीं बताया स्टैंडर्ड फॉर्मूले में। क्या करेंगे, डमी x कंसीडर करेंगे, तो log x बना। यस, log x का पता है, log x का होता है 1/x, x की जगह x स्क्वायर प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव डायरेक्टली 2x लिख रहा हूं। अब आपको समझा होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5 का 0, माइनस यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 1/2 तो बाहर आ गया, ये जो पावर में था ना वो बाहर आ गया। अब इसको डमी एक्स कंसीडर किया, ओके, तो ये बना log x। log x का होता है 1/x, x की जगह 2x क्यूब माइनस 4, और 2x क्यूब माइनस 4 का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में विच इज 6x स्क्वायर। आपको समझा होगा कैसे हुआ 6x स्क्वायर, 2 तो बाहर, x क्यूब का 3x स्क्वायर और 4 का 0, तो ये बना 6x स्क्वायर। क्या दक्षिणा, कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके, बस हो गया क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है और ज्यादा से ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और log एक ही है, अगर एक से ज्यादा log होते तो वापस से log की प्रॉपर्टी रिवर्स में अप्लाई करते, log a प्लस log b या log a माइनस log b से। log एक ही है तो ठीक है, यही फाइनल आंसर है। ओके, इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क में सेम इसके जैसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 भी होमवर्क में सेम इसके जैसा क्वेश्चन, लेकिन लॉग की प्रॉपर्टी से करना, डायरेक्ट नहीं करना। अच्छा 19 अगेन यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है। आपको पता फंक्शंस चैप्टर है ना, जो 11 का फंक्शंस चैप्टर, ये क्या है 11th का जो फंक्शन चैप्टर, उसमें सेकंड एक्सरसाइज नहीं, फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 से लेके कितने तक, 11 से लेके मतलब टोटल 16 क्वेश्चन है। ओके, टोटल फर्स्ट एक्सरसाइज में 24 में से 16, अप्रोक्सीमेट पता नहीं मुझे टोटल कितने, लेकिन लॉग के 16 क्वेश्चन है। ओवरऑल एक्सरसाइज में अप्रोक्सीमेट 24 क्वेश्चन, जिसमें से 16 लॉग के क्वेश्चन है। अब सोचो फंक्शन चैप्टर में लॉग इतना इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन में तो मिलेगा ही मिलेगा। क्या हुआ, ओके ये क्वेश्चन कैसे किया, 19 वाला क्वेश्चन है, बताओ ना। आप में से कोई बता सकता तनीष, कैसे करना चाहिए ये क्वेश्चन 19? क्या कोई लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है इसमें? y इक्वल टू 25 रेज टू log बेस 5 sec x, log sec x बेस 5 माइनस 16 रेज टू log बेस 4 10x। यस दक्षानी, कैसे कर सकते क्वेश्चन को बताओ। नंदिनी, खुशी, श्रावणी, आदित्य, क्या मैं 25 को 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो ऐसे लिखो इसको 5 स्क्वायर। ये 2 है ना, मतलब स्क्वायर वाला 2, ये वाला 2, ये कहाँ पे 5 के पावर में, बेस 5 है पावर में 2, ये हमने 25 को ऐसे लिखा, और इसके ऑलरेडी पावर में log sec x बेस 5 है। और आपको पता पावर पे पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई होती है। ऐसा देखा होगा 9th में, a रेस टू m और ब्रैकेट लगा के n लिखा हुआ, तो इसका मतलब a रेस टू m इंटू n, ये ऐसा होता है। पावर पे पावर होती है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट टर्म में 5 रेस टू 2 log sec x बेस 5 ऐसे लिखेंगे इसको।
वैसे यहाँ पे 16 को लिखा मैंने 4 स्क्वायर। अब 4 स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे बेस 4 दिख रहा है। अभी देखो क्वेश्चन सोल्व करते टाइम आपको लॉजिक पता चलेगा कि क्यों कर रहे हैं ऐसा। ओके, ये 7। अगेन इसको ऐसे लिखेंगे जैसे फर्स्ट टर्म को लिखा था, 4⁻² log 10x बेस 4। ओके, ओरिजिन वही सेम, बिकॉज a⁻m होल रेज टू n इज इक्वल टू a⁻m इंटू n, मतलब पावर पे पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई होती है, इसलिए। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 ऊपर चला गया क्योंकि लॉग है ना, तो वैल्यू के पावर में चला जाएगा 2। सो y इक्वल टू 5 log sec स्क्वायर x बेस 5 माइनस 4 log 10 स्क्वायर बेस 4। अच्छा, एक्सपोनेंट के पावर में अगर लॉग है या लॉग के अंदर वैल्यू की जगह एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट है, तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जैसे x इसमें ई में देखा हमने, e⁻, अगर लॉग है तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपली x बचेगा। या लॉग में x की जगह अगर e है तो वो 1 हो जाएगा, मतलब सपोज e के पावर में कुछ e⁻x सपोज, तो ये x हो जाएगा। ऐसा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि e⁻x एंड लॉगरिथमिक फंक्शन यानी कि log x, ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो e के पावर में x की जगह अगर एक्सपोनेंशियल उसका इनवर्स फंक्शन आ जाता है तो वो x रहेगा। मतलब ये इस तरह की सिचुएशन हो गई ना अभी, f ऑफ gx इज इक्वल टू x। अगर ऐसा होता है तो f एंड g एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ओके, तो ये 5 एंड log तो चला गया, बचा क्या, सेक स्क्वायर। मतलब ऐसे कैंसिल नहीं करना, मैथमेटिकली ये रॉन्ग हो सकता है, सिंपली सेक स्क्वायर एक्स लिखना और यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स मेरे ख्याल से 1 होता है। सो y इक्वल टू 1 है, डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ओके, अगर सिंप्लीफाई करके करेंगे तो इतना सिंपल हो जाएगा ये। अदरवाइज आपको डायरेक्टली करना है तो इसको डमी एक्स कंसिडर करना पड़ेगा, तो ये a⁻x का फॉर्म बनेगा। और फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद वो भी 0 ही आने वाला है। ओके, इरेज कर रहा हूं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो बोल देना मुझे, ये वापस आ जाएगा। सर उधर वो 5 वो समझे नहीं, मतलब कौन सा? कैसे वो कैसे कैंसिल मतलब हुआ। किसकी बात कर रहे हैं, 5⁻² log 5। जैसे हम करते हैं ना, ई के पावर में अगर log रहता है तो इसको कैंसिल कर देते हैं, पता है क्या? हाँ कल किया था ना। हाँ, ई के पावर, ये फंक्शन चैप्टर 11th में सिखाओगे, e⁻² log होता है तो ये आपस में कैंसिल हो जाता है। लेकिन उस केस में log का बेस ई होता है, मतलब log अगर बेस कुछ भी मेंशन नहीं किया हो तो बाय डिफॉल्ट वो ई होता है। यानी कि अगर एक्सपोनेंट का बेस और log का बेस सेम है और log एक्सपोनेंट के पावर में है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। सेम यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है, log के बेस में 5 है और एक्सपोनेंट का बेस भी 5 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉग फंक्शन है वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। और इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर इस तरह से कंपोजिट फॉर्म में एक जो फंक्शन है वो एक दूसरे के इनवर्स है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे एक फंक्शन है एफ एक्स, अब इस एफ एक्स का जो इनवर्स होगा ना वो होगा एफ इनवर्स एक्स। ओके, तो फंक्शन एफ के अंदर एफ इनवर्स एक्स आ गया तो एफ एंड एफ इनवर्स कैंसिल हो जाता है, ये सिंपली एक्स बचेगा। अगर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हो गया आपका तब तो आपको ये चीज पता चलेगी। जैसे अगर नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा, जैसे साइन इनवर्स और अंदर साइन है, अंदर एक्स है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, सिंपली एक्स बचेगा। यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन अगर है और ये एक दूसरे के इनवर्स है तो कैंसिल हो जाते हैं। फंक्शन के अंदर फंक्शन मतलब एक्स की जगह, जैसे ये e⁻x है ना और ये एक है log x, तो एक बार x की जगह log x आया तो ये बनेगा e⁻log x, आपस में कैंसिल हो गया, सिंपली x बचा। और दूसरी बार x की जगह e⁻x आया तो ये बना log ऑफ e⁻x, ये आपस में कैंसिल हो गया, सिंपली x बचा। ऐसा। ओके, क्लियर हुआ क्या? क्या तनीश? चलिए। ओके, या फिर नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान रख सकते हो log x बेस a, दिस इज इक्वल टू x, log की प्रॉपर्टी।
ये मेरे टाइम 12th बोर्ड में आया था, और पता है पूरे क्लास में सिर्फ 2 स्टूडेंट से हुआ था ये। मतलब ये इस प्रॉपर्टी के बारे में शायद किसी को पता ही नहीं था, और बहुत सिंपल प्रॉपर्टी। अगर आपको ये पता है e रेस टू लॉग एक्स बेस ई इक्वल टू एक्स होता है, तो फिर ए रेस टू लॉग एक्स बेस ए ये भी एक्स होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। 20 कैसे करेंगे? सिंपल यू अपॉन वी लगाना है और कुछ नहीं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4, टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ जी एफ डैश जी डैश इज गिवन। ओके, इफ आर एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स फाइंड आर डैश टू। वाओ, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा कुछ डेटा गिवन है, यानी कि x इक्वल टू 2 पे एफ एक्स की वैल्यू, x इक्वल टू 2 पे एफ एक्स की वैल्यू मतलब f2 का वैल्यू 1 है। x इक्वल टू 4 पे एफ एक्स की वैल्यू 3 है, मतलब f4 की वैल्यू 3। समझ रहे हो आप बात को? x इक्वल टू 6 पे एफ डैश एक्स की वैल्यू, x इक्वल टू 6 पे एफ डैश एक्स की वैल्यू -4 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एफ डैश 6 इज इक्वल टू -4। भाई x इक्वल टू 6 पे एफ डैश की वैल्यू, यानी कि x की जगह 6 पुट करना है। ओके, ठीक है। हमें ऐसा कुछ गिवन है आर एक्स, फर्स्ट क्वेश्चन में, 4th के फर्स्ट में, एफ ऑफ जी एक्स हमें फाइंड करना आर डैश टू। देखो, फंक्शन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन ना एफ डैश एक्स होता है, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। मतलब ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एफ एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है, ई रेस टू एक्स, लॉग एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, कुछ भी। लेकिन एफ ऑफ जी एक्स ऐसा गिवन है ना, इस ये इंडिकेट करता है कि ये कंपोजिट फंक्शन है, यानी कि एक्चुअल में ये साइन एक्स नहीं है, साइन ऑफ समथिंग है। एक्स की जगह कुछ दूसरा फंक्शन है, एक्स नहीं है वहां पे, कुछ दूसरा फंक्शन है। जैसे एफ एक्स का मतलब हुआ साइन एक्स सपोज, एंड एफ ऑफ जी एक्स का मतलब होगा साइन ऑफ कुछ दूसरा फंक्शन, सपोज ई रेस टू एक्स। ओके, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव तो पता है हमें, विच इज एफ डैश एक्स, यानी कि इसका इस केस में आएगा कॉस एक्स। लेकिन एफ ऑफ जी एक्स का नहीं पता। मतलब क्या करेंगे हम लोग, जो भी जी एक्स वाला फंक्शन है ना, थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको इजीली समझ आता है तो बताना मुझे एक बार। सपोज एफ एक्स इक्वल टू मैं ले रहा हूँ साइन एक्स, एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू क्या, साइन ऑफ ई रेस टू एक्स। आप बता सकते हो जी एक्स एक्चुअल में है क्या? भाई यहां से देख के मुझे पता चलता है कि भाई एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो यहाँ पे x की जगह जी एक्स पुट किया है, तो राइट हैंड साइड में x की जगह जी एक्स क्या है, ई रेस टू एक्स। इसका मतलब जी एक्स जो फंक्शन है ना वो ई रेस टू एक्स है। अच्छा, ये अगर समझा आपको तो ये क्वेश्चन इजी हो गया। कैसे? आर डैश एक्स फाइंड करेंगे ना, हमें ये पता है कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है, लेकिन यहाँ पे तो x नहीं है, यहाँ पे तो जी एक्स है। भाई एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है ना, x कहाँ है? यहाँ पे तो जी एक्स। कोई बात नहीं, डमी एक्स कंसिडर करो। मैं यहाँ पे जी एक्स को डमी एक्स कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही डमी एक्स कंसिडर किया ये एफ एक्स बन गया। एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, लेकिन एक्स नहीं जी एक्स आएगा, वो तो डमी है। और जिसको भी डमी एक्स कंसिडर किया उसका डेरिवेटिव वापस से मल्टीप्लाई में विच इज जी डैश एक्स। ओके, एक बार ऐसे लिखूं क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स, और नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख देते हैं एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। तनिष समझ आ रहा है क्या तुझे? यस सर, समझे। दक्षानी, कोई डाउट? नो। ओके, ये समझा है तो आगे मतलब है करने का, अगर नहीं समझा तो बताओ, मैं किसी और तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। नंदिनी? सर 2/3 में से कौन सा भी एक कर दो। क्या? सेकंड और थर्ड में से कौन सा भी एक किया, एक करके दो। हाँ हाँ, वो करते। ये अभी पूरा नहीं हुआ है, ये यहां तक आपको समझना चाहिए आगे। ठीक है, इतना समझ आया तो फिर आगे कुछ भी नहीं। अभी हमने आर डैश एक्स फाइंड किया, हमें पूछा आर डैश टू। आर डैश टू का मतलब क्या, एक्स की जगह 2 पुट करना। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स की जगह 2 पुट किया तो राइट हैंड साइड में भी जी डैश टू। और ये सब की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हमें।
जैसे पहले यहाँ पे g2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, x इक्वल टू 2 पे g की वैल्यू 6 है, यानी कि g2 की वैल्यू 6 है। ठीक, ये बना f डैश 6 इंटू g डैश 2 कितना, ये g डैश x इक्वल टू 2 पे g डैश का वैल्यू 4, यानी कि g डैश 2 इक्वल टू 4। अब f डैश 6 कितना, x इक्वल टू 6 पे f डैश का वैल्यू -4, -4 इंटू 4, क्या आंसर आ रहा, -16, यानी कि r डैश 2 का वैल्यू है -16। ठीक है, ऐसा पूछे। ओके, कौन सा बताऊं इसमें से, सेकंड थर्ड में से कोई भी, थर्ड बता देता हूँ। एस एक्स दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 9 माइनस एफ एक्स, फाइंड एस डेस 4। ओके, एस का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, करो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, क्या दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे एफ एक्स नहीं है ना, दिक्कत क्या है, एफ एक्स नहीं, एफ ऑफ समथिंग है, यानी कि कंपोजिट फंक्शन है। कोई बात नहीं, अपने पास है ना ये कॉन्सेप्ट, एफ एक्स बना दो इसको, नहीं है तो डमी एक्स कंसिडर कर। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, लेकिन एक्स की जगह तो 9 माइनस एफ एक्स है। ओके, 9 माइनस एफ एक्स लिखो, और जिसको डमी एक्स कंसिडर किया उसका वापस से डिफरेंशिएशन 9 माइनस एफ एक्स, मतलब वही कर रहे हैं हम लोग जो थर्ड क्वेश्चन तक किया हमने, लेकिन यहाँ पे अभी एक्चुअल में फंक्शन नहीं गिवन है, एफ एक्स जी एक्स एफ डैश एक्स जी डैश एक्स उसके फॉर्म में। ओके, एफ डैश 9 माइनस एफ एक्स, 9 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस आ जाएगा बाहर, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। ओके, हमें क्या फाइंड करना, एस डैश 4, लेफ्ट हैंड साइड में 4 पुट किया एक्स की जगह, तो राइट हैंड साइड में भी एफ डैश 9 माइनस एफ 4 माइनस एफ डैश 4, वैल्यू पुट करो, एफ डैश 9 माइनस एफ 4 का वैल्यू, एक्स इक्वल टू 4 पे एफ का वैल्यू, एक्स इक्वल टू 4 पे एफ का वैल्यू 3 है, एफ डैश 4 एक्स इक्वल टू 4 पे एफ डैश का वैल्यू, एक्स इक्वल टू 4 पे एफ डैश का वैल्यू 5। ओके, -5 आ गया आगे, और ये बन रहा है एफ डैश 6, एक्स इक्वल टू 6 पे एफ डैश का वैल्यू, एक्स इक्वल टू 6 पे एफ डैश का वैल्यू -4, -5 इंटू -4 कितना हो रहा है 20। ओके दिनेश, समझ आया क्या बराबर। सर Days फोर्थ को- सेम करना है ना, जी जी का वो डेरिवेटिव। हाँ सेम, इसको एक्स कंसीडर करो, डमी एक्स, तो जी एक्स हो गया, जी जी एक्स का जी डैश एक्स, लेकिन एक्स की जगह जी एक्स का वापस से डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स, बस हो गया ये, दिस इज एस डैश एक्स, समझा ना। हाँ हाँ, ओके, yes. अब ऐसे क्वेश्चन सीटी में आ सकते हैं, मतलब सीटी में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि बहुत वैरायटी के क्वेश्चन है, लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी, ट्रिकी क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और इसमें अगर वो डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट भी ऐड करें, डिफरेंशिएशन के साथ डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब लिमिट्स के साथ कैसे डिफरेंशिएशन लेते हैं एक्चुअल में स्लोप ऑफ टेंजेंट का, वो ऐड करें तो फिर मेंस लेवल के भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें, इजी लेवल के। ओके 5 6 7, 10 मिनट है अपने पास, 8 एक्टिविटी है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है, इसमें से मैं आपको 6th वाला बता रहा हूँ, 5th वाला आप खुद करोगे, और टाइम मिलेगा तो 7th भी करेंगे, अदरवाइज होमवर्क में रहेगा 7th, कल डिस्कस करेंगे। 5th होमवर्क में है ना, प्रैक्टिस करते रहना प्लीज, नहीं तो कुछ भी नहीं समझेगा, मतलब वापस वो टाइम आएगा ही नहीं कि आप ये चैप्टर सीख सको, कब भी नहीं आएगा टाइम, क्योंकि ये लेक्चर के साथ साथ ही सीखे जाते हैं कैलकुलस का पार्ट, चाहे आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीटी की कर रहे हो, बोर्ड की कर रहे हो, खुद से होता ही नहीं है कभी। ओके 6th क्वेश्चन, एच एक्स गिवन है, अंडर रूट ऑफ 4 इंटू एफ एक्स प्लस 3 इंटू जी एक्स, F1 गिवन है, G1 गिवन है, F डैश 1 गिवन है, G डैश 1 गिवन है, हमें फाइंड करना H डैश 1। H डैश 1 क्या लॉजिक मिल रहा है, मतलब क्या अप्रोच रहेगा क्वेश्चन का कि HX गिवन है, हमें H डैश 1 फाइंड करना, तो H डैश 1 से पहले H डैश X फाइंड कर लेते हैं,
फिर x की जगह 1 पुट कर देंगे। मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है हमें इस h का डिफरेंशिएशन करना। ओके, h डैश x क्या होगा? अच्छा, ये तो अंडर रूट ऑफ समथिंग समथिंग दिख रहा है, लेकिन हमें तो पता है रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, बाकी कुछ पता नहीं। रूट के अंदर कुछ भी हो, क्या करेंगे, डमी x कंसिडर करें। तो रूट x बना, रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, लेकिन x की जगह क्या है, 4 इंटू एफ एक्स प्लस 3 इंटू जी एक्स, ऐसा हुआ। और जिसको भी डमी एक्स कंसिडर किया उसका डिफरेंशिएशन वापस से मल्टीप्लाई करना है, मतलब न्यूमरेटर में, यानी कि डी ओवर डी एक्स ऑफ 4 इंटू एफ एक्स प्लस 3 इंटू जी एक्स। ठीक है, ऐसा बन रहा है। अच्छा, 4 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डेस एक्स प्लस, देखो ध्यान रखना यहाँ पे एफ एक्स का मतलब है स्टैंडर्ड फंक्शन, जिस जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखे ना वो वाला स्टैंडर्ड फंक्शन, जैसे साइन एक्स, ई रेस टू एक्स, लॉग एक्स, एक्स रेस टू एन, वो सब एफ एक्स जी एक्स होते हैं। और यहाँ पे एफ डेस एक्स लिखने का सेंस क्या है कि अगर साइन एक्स है तो उसका डेरिवेटिव कॉस, यानी कि वही स्टैंडर्ड फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। ओके भाई, ऑब्वियसली ये मतलब मुझे कैसे पता चला कि ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड नहीं हुए तो क्या बन सकते हैं, साइन ऑफ ई रेस टू एक्स बनेगा क्या, यस साइन ऑफ ई रेस टू एक्स, तो ये तो कंपोजिट हो गया ना। फिर साइन एक्स कहाँ हुआ, फिर स्टैंडर्ड कैसे हुआ, ये तो कंपोजिट हो गया, और कंपोजिट को तो ऐसे डिनोट करते हैं हम, एफ ऑफ जी एक्स। अगर एफ एक्स है इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फंक्शन, स्टैंडर्ड फॉर्मूले वाला फंक्शन है, साइन एक्स, ई रेस टू एक्स, लॉग एक्स, इस तरह का। क्या तनीश समझ आ रहा है क्या कुछ? यस। ओके, 4 बार एफ एक्स का एफ डेस एक्स, 3 बार जी एक्स का जी डेस एक्स, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 2 अंडर रूट 4 एफ एक्स प्लस 3 जी एक्स। ओके, अब डायरेक्टली कर रहा हूं, देखो ये है एच डेस एक्स, अगर मुझे एच डेस 1 फाइंड करना है तो एक्स की जगह 1 पुट करना, मतलब यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, तो ये बनेगा 4 इंटू एफ डेस वन, एफ डेस वन का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। 3 इंटू जी डेस वन, जी डेस वन का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4, डिनोमिनेटर में 2 अंडर रूट 4 इंटू एफ वन विच इज 4 प्लस 3 इंटू जी वन विच इज 3, ये बन रहा 9 प्लस 16 यानी कि 25, रूट से बाहर आएगा तो 5, मतलब डिनोमिनेटर में 10 और न्यूमरेटर में कितना, 12 प्लस 12 24, 24/10 मतलब 12/5, यस 12/5 आंसर है इसका। ओके, समझ आया होगा अच्छे से, इरेज कर रहा हूँ। 7 क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ट्राई करना आप घर पे, नहीं होगा तो बताना, कल डिस्कस करेंगे। फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू sin 2x माइनस 2 sin x। ओके, जहाँ पे x एक साइकिल की वैल्यू है, यानी कि 0 to 2 पाई की, वे dy by dx इक्वल टू 0। ओके ओके ओके, मतलब हमें क्या बोला है कि फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व। ये जो कर्व है ना y इक्वल टू sin 2x माइनस 2 sin x, इस कर्व पे सपोज इस तरह का कोई कर्व है, इस कर्व पे वो सारे एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जहां पे dy by dx 0 है। ओके, एक्चुअल में dy by dx का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ज्योमेट्रिकली नहीं समझते क्योंकि ज्योमेट्रिकली हमने देखा ही नहीं था एक्चुअली। ओके, और ज्योमेट्रिकली इस डिफरेंशिएशन में सीखने वाले भी नहीं है, वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आएगा। ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि dy by dx जहां पे 0 हो रहा है ना वो सारे x की वैल्यू फाइंड करना। अब देखो अच्छे से रीड करो वापस क्वेश्चन को। फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व, कंडीशन छोड़ो बाद में देखेंगे। फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर dy by dx इक्वल टू 0, मतलब हमें y गिवन है, हमें dy by dx फाइंड करना है, इक्वल टू 0 करके देखना है कि वो कौन कौन सी x की वैल्यू। कुछ समझा क्या, नंदिनी, तनिष, दक्षानी, आदित्य, समझ रहा है ये 7 क्वेश्चन? और एक बार बताओ। अच्छा देखो क्या क्वेश्चन, क्या वापस से रीड करते हैं। अच्छा एक काम करो ना, पहले तुम लोग रीड करो एक बार खुद से, फिर मैं बताता हूँ। ये नहीं देखना, इसको छोड़ो।
ओके रीड क्या होगा, क्वेश्चन क्या है, फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट, ओके एक्स का वैल्यू फाइंड करना ऑफ ऑल द पॉइंट, सारे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, ऑब्वियसली एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट का ही रहेगा, फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व, इस कर्व पे, वेयर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, मतलब हमें इस कर्व पे वो पॉइंट फाइंड करने, वो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना जहां पे dy बाई डी एक्स 0 है। अब हमें y गिवन है, हम dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं, जो कुछ भी आएगा और लास्ट में उसको 0 कर देते हैं, पता चल जाएगा कि एक्स कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, मतलब एक्स की कौन सी वैल्यू पे ये dy बाई डी एक्स 0 हो रहा है। तनीश समझा क्या क्वेश्चन? यस ओके dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन करना, sin 2x, ओके sin x का डिफरेंशिएशन पता, sin 2x का नहीं पता, डमी x कंसीडर करते हैं इसको, sin x का होता है cos x, लेकिन x की जगह 2x, तो 2x का वापस से डिफरेंशिएशन 2 डायरेक्टली लिख रहा हूँ, माइनस 2 cos x, ऐसा बना, ये आ गया dy बाई डी एक्स, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग dy बाई डी एक्स को 0 करना है ना, करो 0, 2 cos 2x माइनस 2 cos x इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन आके 0 में चला गया, ये बन रहा cos 2x इक्वल टू cos x, इक्वल टू नहीं, माइनस cos x इक्वल टू 0, cos 2x माइनस cos x इक्वल टू 0, इसको थोड़ा ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, इसको मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x इक्वल टू 0, ठीक है, cos 2x को इस तरह से लिखा 1 माइनस 2, अरे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x, नहीं ना, फॉर्मूला गलत लगा रहा हूँ, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos x एज इट इज इक्वल टू 0, ओके cos 2x का ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म बना है cos x में, 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या फैक्टर बनेंगे इसके, माइनस 2 प्लस 1, यस माइनस 2 प्लस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x प्लस cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 cos x कॉमन लिया तो ये बना cos x माइनस 1, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आया, cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, ओके। सो फाइनली क्या फैक्टर बन रहे, 2 cos x प्लस 1 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि cos x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 एंड cos x इक्वल टू 1। अब देखो x का वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में लेना है, तो कौन कौन सी x की वैल्यू आएगी जो इन दोनों फैक्टर को सेटिस्फाई करेगी, मतलब इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, cos x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 2 कब होता है cos x, पाई बाई 3 पे, तो ये एक बनेगा पाई माइनस पाई बाई 3 यानी कि 2 पाई बाई 3, और दूसरा बनेगा पाई प्लस पाई बाई 3 विच इज 4 पाई बाई 3, यहाँ से दो वैल्यू आई, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ही cos नेगेटिव होता है और तो कहीं होता नहीं, फर्स्ट एंड फोर्थ में तो पॉजिटिव होता है, और 0 टू 2 पाई तक ही लेनी है, तो ये दो वैल्यू पॉसिबल है। cos x इक्वल टू 1 कब होता है, 0 पे, राइट, x इक्वल टू 0 पे cos 1 होता है, फिर दूसरा कहाँ पे, पाई पे तो माइनस 1 हो जाता है, फिर 2 पाई पे 0 होता है, लेकिन 2 पाई लेना नहीं है, 2 पाई एक्सक्लूड किया हुआ है, तो ये तीन वैल्यू है x की जहां पे dy बाई डी एक्स 0 हो रहा है, ओके। तनीश समझ आया ना बराबर, दक्षानी, नंदिनी, आदित्य, खुशी, देवराज, यस सर। ओके तो अपना फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ है, कल सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, इरेज कर रहा हूं इसको मैं, सेकंड एक्सरसाइज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, थोड़ा सा देखेंगे क्या मतलब है इसका, और इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में, मतलब इस एक्सरसाइज में, ओके।